इन दिनों बिहार में यूपी की सरकार आने के बाद लगातार अपराध में इजाफ़ा हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। उसकी एक मिसाल देखी जा रही है कि रोहतास ज़िला, कैमूर ज़िला में भी ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है। मैं बता रहा हूं कि कैमूर ज़िला, रोहतास ज़िला में दो बड़े बड़े समाजसेवी का हत्या हुआ है। जैसे कैमूर ज़िला के ऑल इंडिया AICC के वो मेंबर थे चंद्रमा सिंह यादव। वो कैमूर ज़िला के कुदरा प्रखंड के ग्राम सलथुआ के निवासी थे और साथ ही साथ करगहर के राजद नेता विजेंद्र सिंह यादव, जो करगहर के रहने वाले थे, उनकी भी हत्या अपराधियों ने कर दिया। तो इस तरह से दो लोगों की हत्या जो हुई है, तो ये शाहबाद में काफ़ी चर्चा बन चुका है। मैं ये दो हत्या के बारे में या और भी चीज़ों पे मैं जानना चाहूँगा। ये यदुवंशी महासभा के ज़िला अध्यक्ष हैं लाल साहब सिंह यादव, काफ़ी चर्चित हैं। ये भी समाजसेवी हैं और साथ ही साथ एक अच्छे नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। पप्पू यादव के खास लोगों में हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि लगातार दो यादवों की हत्या हो गई, और यदुवंशी महासभा के आप जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं लाल साहब सिंह यादव से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या इनका कहना है, क्या इनका विचार है, क्या सोच है? मैं लाल साहब सिंह यादव से। हम लोग बिहार दर्शन से हैं। धन्यवाद आपके चैनल को, बिहार दर्शन को, असलम परवेज जी। तो आपसे एक सवाल है कि चूँकि आप यदुवंशी महासभा के ज़िला अध्यक्ष हैं और दो यादवों की हत्या हो गई, कैमूर ज़िला में चंद्रमा सिंह यादव का, रोहतास के करगहर ज़िला में विजेंद्र सिंह यादव का, तो दो यादवों की हत्या हो गई। यदुवंशी महासभा का क्या कहना है? देखिए, यदुवंशी महासभा और जो हालात परिस्थिति जो यादवों पर कहर ढाया जा रहा है, वो आज नई बात नहीं है। आज से 20 वर्षों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। जब से लालू जी CBI केस में जेल गए और CBI केस में जाने के बाद में जो परिस्थिति है, और जिस हिसाब से 87-88 में हम लोग हाफ पॉइंट से फुल पॉइंट हो गए थे, तो उस समय के कार्यकाल से जिन महापुरुषों ने, जिन सामाजिक परिवेश के लोगों ने, जिन यादव समाज के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के लालू यादव को इस बिहार में पदस्थापित करने का काम किया, और 91 में जाके बिहार की सत्ता ट्रांसफ़र हुई। इस बिहार में यादव का नेतृत्व करते थे राम लखन बाबू के बाद में बूढ़े हो गए थे। अब यादवों को लगा कि अब हम लोग का नेतृत्व विहीन हो जाएंगे। इसी बीच एक बड़े क्रांतिकारी नेता और बिहार के उभरते चांद लालू प्रसाद यादव जी ने अंगड़ाई लिया, और बिहार के यादवों ने मिल करके अपनी जान की कुर्बानी दे करके बिहार की सत्तासीन इन्होंने किया। 5 वर्षों तक इन्होंने आपने फिर एक, इसके बाद में हम लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने लालू यादव को 91 में हम लोगों ने सरकार बनाया। तो जिन लोगों ने सरकार 80 के बाद में दशक से अपनी जान की कुर्बानी दे करके, जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, जिस यादव समाज के लोगों ने जब राम लखन बाबू के बाद लालू यादव को सत्ता सौंपा, तो लालू यादव जी ने समाज के लिए एक नई, और समाज का ही नहीं किए उन्होंने, यादव को तो कम किए, यदुवंशियों का कम किए, लेकिन जो समाज में दबे कुचले लोग थे, उन्होंने कहा कि यादव का एक छत्र राज है और यादव का कर्तव्य बनता है, अगर यादव वंशज में हम लिए हैं और यदुवंशियों में हम जन्म लिए हैं, तो जितने बैकवर्ड क्लास के दबे कुचले लोग, चाहे किसी भी जाति का हो, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जगाने का काम, नेतृत्व देने का काम, उनको अधिकार देने का काम, कि आप जागो, समझो अपने अधिकार को, चीज़ की इस दुनिया में कैसे हमको जीना है और कैसे रहना है। यह लालू जी के दिन 15 वर्षों के शासनकाल में मिला और उन्होंने दिया। परिस्थितियाँ बदली। जो सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने था, तो नीतीश कुमार और लालू यादव को, जो दोनों को विवाद पैदा करने के लिए सबक हवस सबको होती है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, देश का राजा बन जाए। उस हवस में नीतीश कुमार जी बीच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि हम लोग इसमें पार नहीं पाएंगे, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को नेता मान दिया। नेता मान लिया?
जो सामंती प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने नीतीश कुमार जी को नेता मान दिया। नीतीश कुमार जी नेतृत्व करने लगे, बेचारे चलाए। लेकिन जब उनका भी 15 साल जब बीता, तब उनको भी लगा कि से जो बिहार में या कट्टरपंथी है, सामंतवादी ताकत के लोगों ने हमको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इनको महसूस होने लगा। फिर जा करके इन्होंने लालू यादव से हाथ मिलाया कि नहीं, जिस पीढ़ी को त्रिवेणी संघ हम मेरे पुरखों ने बनाया था, वह त्रिवेणी संघ का सोच और वो भावना और उनके बदौलत जो हम सत्ता में हम लोग आए थे, बैठे थे, वह सत्ता को अब पैरों से कुचलने का काम किया जा रहा है। जब उनको महसूस हुआ तो दोनों धाराओं के नेताओं ने, दुर्भाग्य कहिए रामविलास जी अब नहीं है, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके, सोच विचार उन्होंने सब कुछ त्याग करके दोनों नेताओं ने मिला है। जब जब परिवर्तन होता है तो हत्याएं होती हैं, हम लोग देखे हैं अपनी आंख से। तो हत्याएं होती हैं, 2 यदुवंशी को मार दिया लोग, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कई एक यदुवंशियों की हत्या हुई है लालू यादव के समय में, हम गिना दूंगा अपने नो पर। पटना के कोई ऐसा गोप नहीं था जिसमें 37 गोपों की हत्या नहीं हुई थी। मधेपुरा में कितने यादवों की हो गई, पूर्णिया में कितने यादवों को हो गई, गया में कितने यादवों का हत्या हो गया, मुजफ्फरपुर में हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, शिवहर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, लालू जी का जहां घर है वहां हुआ। अशोक सम्राट, शिव प्रकाश शुक्ला, काले पांडे, बहुत लोगों का गिरोह था बिहार में। अब वो सब चीज जो हम लोग दोहराना नहीं चाहते हैं, चूंकि परिस्थितियां बदली हैं, तो हालात बदला है। और जब जब परिवर्तन की अगड़ाई होती है तो हत्याएं होती है भटकाने के लिए। अगले बार हमको लगता है कि महागठबंधन की सरकार इस बिहार में बनी थी, तो आप देखे होंगे या सुने होंगे, आप मीडिया वाले लोग हैं, कहीं कहीं चंपाकल में जहर डाल दिया गया था, छपरा में खिचड़ी में जहर डाल दिया गया था बदनाम करने के लिए। अभी कहा कि इसे जंगल राज है, इस बिहार में महा जंगल राज है और यहाँ के प्रशासन ने स्थिति को पैदा किया है। यह बात सब लोग जानता है। देखिए, सरकार बदली है, यहाँ के अफसरों का विचार और मिजाज और बोली और भाषा अभी आज तक नहीं बदला है। थोड़ा सा भी अभी उन लोग को दिमाग में है कि हम ट्रांसफर होंगे कि रहेंगे, हमको भाजपा के साथ रहना है कि हमको जदयू के साथ रहना है कि हमको राजद के साथ रहना है। और बीजेपी को 5 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ और दूसरे दिन भाजपा कार्यालय के सामने बैठ करके हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा किया कि सत्ता हमसे चली गई, नीतीश कुमार हमसे धोखा। आज सत्ता चली गई नीतीश कुमार जी, जिस दिन नीतीश कुमार महागठबंधन से छोड़ करके गए थे उनके साथ, उस दिन आपको नहीं लगा था कि समझौता करके उन्होंने सरकार बनाई थी, चुनाव लड़ा था और धोखा करके चले गए, तो उस दिन तो बड़ा अच्छा लगा था आपको। आपने तो नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया कि लालू यादव को यही मसले का, लालू यादवों को मसले का। तो परिस्थिति तो बाद आपने किया, जो देश का सिचुएशन है, राज्य का सिचुएशन है, उसमें आपकी भावना, आपकी मानसिकता जो है वो एक साजिश के तहत भाजपा का, इसमें हम लोग को लगता है कि चाल है। उसके पहले नरेंद्र मोदी अमित शाह जी आए थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे नड्डा जी। पूरे गांव और पूरे अनुमंडल और पूरे जिला का इन्होंने सर्वे किया है कि कौन सी स्थिति यदि उत्पन्न होगी तो पब्लिक में बैकवर्ड फॉरवर्ड की परिस्थिति पैदा होगी, कांग्रेस से दूरी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों से दूरी बढ़ेगी। ये सब चीज जान करके जो आपराधिक तत्व के किसी समाज में रहने वाले लोग हैं, उनको किसी मुद्दा पर रहा है और आग पैदा किया जा रहा है कि यह आग भड़के और जंगल राज की संज्ञा दे करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके और 2024 का चुनाव जो है सो हम लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग पिता फरने का काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी मिले हैं तो हम लोग का उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा गठबंधन देश के पैमाना पर बने। और हम तेजस्वी से कहना चाहते हैं, चूंकि अभी राजनीति में आप नए हैं, लालू यादव जी राजनीति के खिलाड़ी हैं,
धीरे धीरे उनसे घर में बैठ करके उनसे सीखिए कि राज और परिस्थितियां कैसे बदलती है और कैसे इसको हमको चलाना है। चूंकि आपको ठंडा और गर्म के बारे में पता नहीं है, यादव धीरे धीरे राम लखन बाबू को छोड़ा, उनसे भी पहले कोई यादव था, राम नरेश यादव देश का, उसको भी छोड़ दिया। आप आए हैं, हम आपको सेफ रखना चाहते हैं, तेजस्वी तेज प्रताप को हम लोग इस आग में झोंकना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो यादव समाज का लोग है, जो यदुवंशी समाज का लोग है, जो लड़ता है, कम से कम उसको तो समझिए आप। हम नहीं चाहते हैं कि आप आग में आकर झोंका जाइए। आप बैकवर्ड क्लास के और आप भाजपा से लड़िए, आप जो सामंती ताकत है उससे लड़िए, हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस ढंग से इस बिहार में जब से अब सत्ता संभाले हैं, 27 यादवों की हत्या इस बिहार में हुई है। 27 यादव में मात्र एक यादव में आप भोला यादव के उदय राय और भोला यादव का जो राघोपुर के रहने वाले थे, उन्हीं के श्राद्ध में और गए थे आप नीतीश कुमार जी फूल चढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप समझिए। कम से कम जिला में 5 आदमी तो रखिए कि जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटती है, किस परिस्थिति में घटी, मेरे लोग थे कि नहीं थे, मेरे लोग का क्या स्थिति है। कम से कम लालू जी जिला में 5-5 आदमी को रखा करते थे। लेकिन आपके पास तो हमको लगता है कि 5 आदमी भी नहीं रहे। तेजस्वी तेज प्रताप जी लालू यादव के बेटा हैं, आपको लोग आम पीपुल सम्मान करती है। तेजस्वी हैं और तेज प्रताप हैं, इसलिए आपको अब सम्मान नहीं करती है। आप लालू यादव के बेटा हैं, इसलिए आपको बिहार की जनता सम्मान करती है। और दल आपका आरजेडी है, पीछे से सब लोग चाहता है कि सब लोग कुर्बानी हम लोग दे करके कम से कम जो गठबंधन की सरकार बनी है वो सरकार चले। यह लोग जंगल राज का जो हवा दे रहा है, उसके भटकाव में आप मत जाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 कम से कम समाज के लोगों को रखिए, सब जाति के लोगों को। एक प्रश्न ये है आपसे कि आप जाप नेता भी हैं और पप्पू यादव जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपसे एक सवाल है कि यदुवंशियों पे लगातार वार हो रहा है, पप्पू यादव का क्या कहना है? भाई हम वही चीज़ पे आ रहे हैं, जिस चीज़ पे सांप्रदायिक शक्तियाँ जो तोड़ने का सब दिन काम की है। गठबंधन एक जगह बैठने नहीं देती है, सब लोगों को तोड़ करके रखी है कि पप्पू यादव को उधर, सुरेंद्र यादव को उधर, विजेंद्र यादव को उधर, फलाना यादव को उधर, चिलाना यादव को उधर। वैसी चीज़ों पर मैं बहस कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ ये बात कि जो आप तेजस्वी जी, मेरी सलाह है, एमएलए एमपी पर विश्वास कीजिए, या नहीं तो कम से कम 5-5 हर जिला से बुजुर्गों का टीम रखिए कि जो भी घटनाएं होती है, हम नहीं कहते कि हमको रखिए, लेकिन 5 ऐसे लोगों को रखिए कि कम से कम वो आपको सलाह दे दे, आपको बता दे कि किन किन परिस्थितियों में वह घटना घटी है, किस हालात में घटना घटी है, क्यों घटना घटी। इसकी रिपोर्ट केवल दल से मत लीजिए। आपको दिमाग में लगता है कि दल के लोग ही मेरे हमदर्द हैं, दल के बाहर के लोग भी आपके हमदर्द हैं। उनकी भावना को भी आप समझिए और परिस्थिति को समझिए कि आने दल के आपके लोग एमएलए भी बना सकते हैं, लेकिन समाज के को चलाने के लिए हर दल मजहब की जरूरत आपको है। कम से कम हर दल के मजहब के बुजुर्गों को आप आंकिए उसको। ना हम नहीं कहते हैं कि आप चले जाइए, हम जानते हैं कि आपके साथ परिस्थिति है, जाइएगा, FIR होगा, फलना होगा, चिलना होगा, तेजस्वी नहीं बलात्कार को और मर्डर कर देगा, उसमें अधूरा जाइएगा, आपके साथ परिस्थिति है, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो जहां जाने वाला है, आपकी टीम जो जहां जाने वाली है, उस टीम को भेज करके अपने से अवगत कराइए, उस परिवार को सहानुभूति कम से कम दीजिए। एक टेलीफोन से तो उस परिवार को सहानुभूति आप दे सकते थे, नहीं आ सकते थे, हम जानते हैं। लेकिन उस परिवार को जो आपसे आशा है, जो अराजक के लोग हैं, जो आपके गठबंधन में है, कम से कम उन लोगों को तो सहानुभूति दीजिए। हम लोग तो लड़ाई लड़ लेंगे, हम लोग तो कल भी पप्पू यादव के साथ थे, आज भी पप्पू यादव के साथ हैं। लड़ता है जो समाज में लड़ता है, भिड़ता है, लालू यादव कल लड़ भिड़ रहे थे, हम लोग उनके साथ थे। आज पप्पू यादव कहीं पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, आंसू पोंछ देते हैं, उनके सुख और दुख में हम लोग आज के साथ में। हम लोग को कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं बनना है, लेकिन समाज जहाँ बिखराव की ओर है, समाज जहाँ टूट रहा है, समाज में दबे कुचले लोग हैं जो बिछड़ते चले जा रहे हैं, जो हम लोग से कमजोर, जब ये कह रहा है कि जब यादव का जब स्थिति है तो हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं, जब उन लोग के साथ ऐसी हो सकती है तो हम लोग के साथ भी लगता है कि कुछ हो सकता है। वह समाज दब रहा है और दबा करके इस देश में सामंती ताकतें और सांप्रदायिक परिस्थितियां
आपको कुचलना चाहती है। कम से कम इन सब चीज़ों को लेकर के अपने लोगों को ताकत दीजिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए, यही हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। ये लाल साहब सिंह हैं। लाल साहब काफ़ी चर्चित हैं और इन्हें पूरा बिहार जानता है। ये काफ़ी दर्द भरी आवाज़ से अपने आप को सामने ला रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। चूँकि इनका कहना है कि लालू जी इसमें बने थे और वैसे लोगों को जगाने का काम किए थे, दबे कुचले लोग थे, लेकिन तेजस्वी यादव के अंदर वो सारी खूबियाँ नहीं हैं जो लालू यादव के अंदर थी। उनका कहना ये है कि जितने भी आपके लोग हैं, आपके लोगों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आप वहाँ जाइए, उनकी हालचाल लीजिए। अगर नहीं जा सकते हैं तो टेलीफोन से हालचाल लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये कहना है आपसे कि दोनों घटना में जो आपके कैमूर ज़िला और रोहतास ज़िला में 2 घटना घटी है, कैमूर ज़िला के कुदरा में जो चंद्रमा सिंह यादव की हत्या हुई, वहाँ भी पप्पू यादव गए, और जो करगहर में जो घटना घटी विजेंद्र सिंह यादव, वहाँ भी पप्पू यादव गए। लेकिन क्या कारण है कि अब तक तेजस्वी यादव नहीं आए हैं? देखिए, तेजस्वी के साथ बहुत सी परिस्थितियाँ हैं। पप्पू यादव जी का आज से नहीं है। हमको लगता है कि वो अपने ज़माने से जब समय हुआ उसी समय से वो अपना घूमते फिरते रहते हैं। उनको डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। उसी के चलते उनको 11 साल जेल में भी रहना पड़ा। सजाए में झूठा केस में उनको सजा करके CBI वाले ने अंदर कर दिया। लेकिन दूध का दूध पानी जब जांच हुआ तो उसमें हो गया। तो ये महागठबंधन के साथी हैं चंद्रमा यादव जी और विजेंद्र यादव जी। कांग्रेस के AICC के मेंबर थे। जी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। विजेंद्र जी तो तेजस्वी के खासम खास थे। हाँ, नहीं, दोनों गठबंधन के नेता थे। और दूरी बढ़ाने के लिए एक साजिश के तहत, देखिए विवाद सबको है। कोई कह देगा कि भूमि का विवाद है, कोई कह देगा कि चंद्रमा जी फलाना किए थे, उसके केस में पैरवी किए थे। तो हम जब सामाजिक जीवन में रहते हैं तो सामाजिक जीवन में जो मेरे पास आएगा और जिसका दुख और सुख होगा तो उसका हम मदद करेंगे। अब इसके लिए जो नेतृत्व करता है हर ब्लॉक में, हर जिला में, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी किसी आदमी को रहती है, तो उससे समाज में विचलित उसको नहीं होना। तेजस्वी जी चला रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं, तो कंट्रोवर्सी तो उनको बहुत लोगों को बहुत तरह का होगी, समाज का बहुत लोगों को है। लेकिन जो समाज में अगुवाई करता है, जो समाज को चलाता है, उस चीज़ को हम लोग ढूंढने के लिए नहीं है। आज 2 यादवों की हत्या हुई है। हम आग्रह करना चाहते हैं, कम से कम नहीं आइएगा तो कम से कम टेलीफोन से तो उनकी हालचाल कम से कम ले लीजिए, उनके सुख दुख के उनकी भावना को तो समझ लीजिए आप। तो एक चीज़ ये कहिए कि आप यदुवंशी महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो समाज में हालात और परिस्थितियाँ बदली है, जात पात का भावना है, वोटर जो है जात पात में नहीं बटे और जात पात की भावना से उत्पत्ति नहीं हो। यहाँ करौगर और वहाँ को लेकर के लोगों की भावना है, जात पात में लोगों को दिमाग में लफ्ज़ निकलता है कि फलानवा जात था, चिलनवा जात था। अपराधी का कोई जात नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि दोनों जगह, चाहे करौगर की घटना हो या सलथुआ की घटना हो या परसथुआ की घटना हो, दोनों जगह चाहते हैं। आपका SP कोई काम नहीं कर रहा है, दोनों जगह का स्थिति यही है। रोहतास का तो SP, मुझे 10 दरोगा से बात हुआ है, जब कोई घटना होती है जादव पर तो कहता है कि कौन जाता है, तो कहा कि जादव, कहा कि दोनों पे साले पर केस करो। क्राइम मीटिंग में दरोगा को बोलता है SP, बोलता है कि नहीं सर यह गलत है और ऐसा ही है, तो SP कहता है कि से नहीं तुम केस करो, साले तुम ही जानता है कि नहीं होता है, साला पैसा ले लिया है। दरोगा को हड़का करके बड़ियारी केस कराता है। मेरे पास 10 प्रूफ इस SP के बारे में है कि मैं जानता हूं कि कौन कौन दरोगा बोला है या कौन कौन दरोगा नहीं बोला है। मोबाइल पर सब क्राइम मीटिंग का सब रिपोर्ट है। तो कल तो नहीं थे, लेकिन आज महागठबंधन में SP साहब कम से कम उस चीज़ को तो समझिए, और इनसे होगा नहीं SP साहब से। अभी उन में स्थिति है कि सरकार जंगल राज जाए, भाजपा इतना कड़ा कर दिया है कि जाएगी कि रहेगी, जाएगी कि रहेगी। सब अफसर उस धुन में पड़ा हुआ है कि हम इस परिस्थिति में क्या करें, ट्रांसफर होगा कि रहेंगे कि जाएंगे। कोई ऑप्शन उधर से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जी को नहीं आ रहा है। और इसी प्रशासन से काम करना है तो कहीं इधर उधर हटा दीजिए, या उन लोगों को बुला करके बैठक कर लीजिए या मीटिंग कर लीजिए, उन लोगों को डायरेक्शन दे दीजिए कि बाबू अब कल क्या था उसके फेरा में आपको नहीं रहना है। आज की हालात परिस्थिति गरीबों की राज है, गरीब गुरुओं की राज अब आ गई है। गरीब गुरुओं को हाल लेना है, सामंती ताकतों को हाल नहीं लेना है।
उनको डायरेक्शन दे दीजिए, इस पहल पर काम करेगा प्रशासन की। तो उधर से डायरेक्शन इन लोगों को नहीं मिल रहा है, ऊंद बूंद की स्थिति में है। कल डीएम से हम बात किए, जिस दिन लाश गिरा हुआ था विजेंद्र जी का, तो वो कहा कि वो तो एसपी का काम है, मेरा काम नहीं है। वो जान रहा था कि अभी 15 बरस जो सामंतियों की सरकार है वही है, डीएम को लग रहा है बात। लालू यादव और तेजस्वी जी का सरकार है, इसमें गांव के चौखट बजाना पड़ेगा। इस दलान में बैठ के भोजन मार के जो सो के आए हैं, पंचायत गांव में जो वसूलने का काम किए हैं आप लोग, ये सब धंधा रोजगार को बंद कर दीजिए। आपको गांव के बीच में सुख और दुख जानना पड़ेगा, आपको इस परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा। 2 हत्या हुई, आप लोग दोनों आदमी में कोई नहीं गया और कहेंगे कि सरकार का क्या डिसीजन होता है, इसको देख रहे हैं हम। लालू यादव को 15 वर्ष के शासनकाल में कोई भी अगर झींगा भी को मर जाता था, गाय भी मरती थी, तो थाना लब्ध उसको उठा करके मेडिकल कराता था। और आप लोग तो टांग पसार देते हैं, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको पब्लिक पर आप लोग को विश्वास नहीं है, आप लोग पब्लिक के नौकर हैं। अगर पब्लिक के नौकर नहीं रहते तो आप डरते नहीं है पब्लिक के बीच में जाने के लिए, और नौटंकी करते हैं, जाते हैं पंचायत में, कहते हैं कि जाते हैं, पब्लिक की घटना दुर्घटना हो जाती है, वहां जाने के लिए आप तैयार नहीं है। एसपी साहब से उस दिन बात हुई तो एसपी साहब ने बोल देगी हमको, अरे विश्वास तो पैदा करके कम से कम पब्लिक के बीच में रहिए। बहुत से एसपी आए, विकास वैभव नहीं है, जात के भूमिहार नहीं थे। बहुत से एसपी आए कि विश्वास पैदा करके गए हैं। बच्चू से मीना नहीं है, विश्वास पैदा करके नहीं गए कि जहां 1:30 बजे रात में भी क्राइम होता था एसपी वहां पहुंचता था, सारा पब्लिक वहां घेर लेता था उनको। 1:30 बजे रात में पब्लिक के साथ वो चहटता था आदमी। उससे ज्यादा तेज हैं आप लोग। आप लोग आईपीएस किए हैं, वो कौन चपरासी का नौकरी करके आया था। यहाँ 10 आईपीएस का हम नाम गिरा देंगे जो ऑन स्पॉट पर ऑन स्पॉट पर 1:30 बजे रात को भी जाता था। आप लोग के पास डीएम और एसपी के पास क्षमता नहीं है कि घटना दुर्घटना आफत विपत में जाकर के उसका सूद बुद लेने के लिए आप लोग तैयार हैं। कहते हैं कि फलाना आदमी जानेगा, वो एसडीआई अलगे बतिया रहा है। एको अफसर रहता तब न लायक की कम से कम बात कहा जाए, सुना जाए। भाई दुख नहीं हम लोग आ पाते हैं किसी अफसर या पदाधिकारी से। एक चीज़ ये बताइए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव क्या डिमांड किए हैं? देखिए, पप्पू जी भी यही किए हैं कि जात पात की भावना है, बीजेपी अपना रोटी सेकना चाहती है लड़ा करके हम लोग को। हम लोग की डिमांड यही है कि कम से कम एक पटना के एजेंसी से, दिल्ली के एजेंसी का वही स्थिति है कि बिकाऊ सीबीईडी का देखिए रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि पटना का स्वच्छ एजेंसी से जांच करा दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो कि आपस में हमको तोड़ने की जो साजिश हो रही है, इस पर हम लोग पानी फेर दें। तेजस्वी जी इस बात को समझिए, तोड़ने की साजिश है, जात पात में बांट करके हम लोग को बर्बाद करने की साजिश चल रही है कि वह कांग्रेसी है, ये राजद का है, फलाना है, जदयू का है। इसलिए इस चीज को आप लोग बचाइए और जांच करवा करके पुनः इसको जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का काम करिए। देखिए, लाल साहब सिंह यादव यदुवंशी महासभा के ये जिला अध्यक्ष हैं, रोहतास जिला अध्यक्ष हैं। बहुत दर्द भरी आवाज़ से ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, कोई अच्छे एजेंसी से आप इसका जांच कराइए और जो भी कसूरवार हो उसको सज़ा दिलाइए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।